हमारे बीच हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और इनसे हम जानेंगे, चूंकि प्रगति यात्रा जो है मुख्यमंत्री जी का अभी अभी समाप्त हुआ है। अब कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के द्वारा रजौली अनुमंडल को क्या क्या प्रदान किया गया है उसके संबंध में हम जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ रजौली अनुमंडल में किसानों को किस तरह की सुविधा वर्तमान में प्रदान की जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रजौली से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे जमीनी तक में। धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर अविनाश कुमार जी। मुख्यमंत्री जी का दौरा समाप्त हो चुका है, नवादा प्रगति यात्रा भी था। सबसे पहले कैसे देखते हैं ये प्रगति यात्रा किसानों के लिए कैसा रहा रजौली अनुमंडल में? काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। रजौली क्षेत्र किसानों के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा पिछड़ा है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे मतलब कृषि की अपार संभावनाएं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री का दौरा को देखते हुए हम लोगों का प्रयास यही था कि मैक्सिमम किसानों को सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए और काफ़ी अच्छा दौरा रहा। ठीक। मुख्यमंत्री जी का वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा किसानों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है किसानों के लिए? हमारे यहाँ ये कृषि यांत्रिकीकरण की योजना होती है जिसमें कृषि यंत्रों पे अनुदान दिया जाता है। फिर ये अनुदानित दर पे बीज वितरण किया जाता है जो किसान लोगों से ही होता है। उसमें किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और OTP के माध्यम से बीज वितरण किया जाता है। किसान के लिए जो यंत्र आप बताए, तो क्या क्या यंत्र में क्या क्या प्रदान किया जा रहा है? उसमें बहुत सारे यंत्र हैं, वो एक सूची है। उसमें एक OFMAS ऑफमास की साइट होती है, उस पर जाकर किसान बंधु आवेदन कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल दी हुई है। जैसे मतलब यंत्र के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं व्यूअर को बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि क्या क्या यंत्र दिया जा रहा है जिसमें सुविधा जैसे कि सब्सिडी हो गया या किस तरह का सुविधाएं जो है वो दी जा रही है? अभी मेनली सरकार का फोकस है कि जलवायु अनुकूल ये खेती होनी चाहिए। तो मैक्सिमम यंत्र जैसे रीपर हो गया, फिर कंबाइन रीपर हो गया, फिर थ्रेशर हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे यंत्र हैं। जी जी, लिस्ट है उसके। हाँ, उसका लिस्ट है आपको। हम रजौली अनुमंडल के अंदर में बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो रजौली में कृषि फार्म क्या है? रजौली अनुमंडल में कुल 5 कृषि फार्म है, बीज गुणन प्रक्षेत्र, जहाँ बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। रजौली में एक फार्म है जो करीगांव बहादुरपुर में अवस्थित है। करीगांव बहादुरपुर में जो कृषि फार्म है सर, क्या क्या सुविधा वहाँ पे अभी सरकार के द्वारा दी जा रही है ताकि उन्नत बीज उत्पादन करके किसानों तक पहुँचाने का? कृषि फार्म का तो मतलब यही होता है ना जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उसमें ये विभाग के द्वारा बीज उत्पादन कार्य विगत कई सालों से किया जा रहा है जी, और अभी भी बीज उत्पादन का कार्य चल ही रहा है। वर्तमान में करीगांव जो कृषि फार्म है बहादुरपुर, क्या वहाँ पे बीज उत्पादन इस वर्ष हुआ? हाँ, इस बार भी पिछले साल हमने धान की खेती ली थी और ये अरहर अभी लगा हुआ था जो माननीय मुख्यमंत्री का हमारे फार्म में ही प्रगति यात्रा हुआ था। तो आप देख सकते हैं अरहर की फसल लगी हुई होगी और मसूर की भी फसल लगी हुई थी। गेहूं की फसल की कटाई कर दी गई थी, उसी ग्राउंड में मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, जिसको लेकर के गेहूं की कटाई कर दी गई। इस बात की जानकारी है? हाँ, जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो अब
उसमें सारे अभी यंत्र क्या क्या है सर्कल गांव में उपलब्ध कृषि के लिए, जो वहाँ पे किस चीज से मतलब खेती क्या चीज से होता है? अब तो बैल का जमाना नहीं है, यंत्र में क्या क्या सुविधा है? फार्म में अभी यंत्र विभाग के द्वारा नहीं दिए गए हैं। हम लोग हायर्ड बेसिस पे जो नज़दीकी कस्टम हायरिंग सेंटर से हम लोगों को निर्देश दिया गया है। तो कस्टम कितना जमीन है सर वहाँ लगभग 26 एकड़। 26 एकड़ में 5 एकड़ तो डिग्री कॉलेज को दे दिया गया है। वो तो शिक्षा विभाग और हाँ ठीक है, तो ये 30 एकड़ जो जमीन वहाँ पे बच रहा है सर, क्या उसमें अगर अच्छा से सुविधा प्रदान की जाए, अच्छा इक्विपमेंट प्रदान किया जाए, अच्छा जो संसाधन है वहाँ पे अगर पर्याप्त हो, कृषि विभाग के द्वारा अगर मुहैया कराया जाए, तो क्या लगता है सर जो फसल अभी हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं रजौली के जो लोग हैं, किसान हैं, उनको एक अच्छा बीज मिल सकता है, लोकल बीज। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली देखिए डायरेक्ट हम लोग फार्म से उत्पादन करके किसानों को बीज नहीं देते हैं। हम लोग फार्म में जो उत्पादित बीज होता है उसको हम लोग जो क्षेत्रीय बीज निगम होता है, जैसे हमारा सिर घाटी है, वहाँ हम भेजते हैं। वहाँ से फिर प्रोसेस होकर वो फिर अगले सीजन में वो किसानों को देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है सर कि रजौली के ही क्षेत्र के किसानों को, क्योंकि यह फार्म रजौली क्षेत्र में है, तो यहाँ की मिट्टी में इस बीज का अगर उत्पादन होता है और रजौली के ही किसानों को, यानी कि रजौली क्षेत्र के मिट्टी में अगर इसको बोया जाएगा, तो क्या लगता है उत्पादन बढ़ेगा? या इसको देखते हुए क्या ऐसा नहीं हो सकता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा एक स्कीम लिया गया है, जिसमें नवादा जिले में लगभग 600 हेक्टेयर में किसानों के द्वारा ही बीज उत्पादित कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम ये मतलब ये एक तरह से बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि किसानों द्वारा उत्पादित बीज किसान ही उपयोग करेंगे। इसके लिए इच्छुक जो किसान हैं किस तरह से आपसे संपर्क करेंगे और कैसे ये संपन्न होगा? किसान अगर चाहे कि हम बीज उत्पादन करेंगे तो विभाग से कैसे संपर्क करेंगे और क्या क्या मिलेगा विभाग के द्वारा सुविधा? यहाँ एक्चुअली जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया जा रहा है वो FPO के माध्यम से कराया जा रहा है। तो ये FPO के जो संयोजक है उनसे संपर्क करके और उसमें रजिस्ट्रेशन करवा के किसान कर सकते हैं। कौन है संयोजक? मोहन चौरसिया इसी ऑफिस में बैठते हैं? नहीं, वो नवादा रहते हैं, नवादा। अच्छा, जिला देखते हैं। हाँ, तो उनसे संपर्क करने के बाद इसके संबंध में अगर आपसे संपर्क करें तो? नहीं, उसकी प्रक्रिया है उसमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। तो जैसे सर आपसे अगर संपर्क साधे किसान अगर आपसे मिले तो क्या आप उसको सुविधा मुहैया कराएंगे? हाँ, मेरी तरफ से जो भी मार्गदर्शन होगा वो किया जाएगा। तो ये कृषि पदाधिकारी रजौली अनुमंडल जिनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि काफ़ी अच्छा जानकारी इन्होंने दिया। जो भी जानकारी था इनके पास में कहीं न कहीं बेहतर तरीके से जरूर इन्होंने बताने का काम किया। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद सर।